अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, आज की ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है जिनके दिल बोझल हैं, जिनके चेहरों पर खामोशी है लेकिन अंदर एक तूफ़ान छाया हुआ है, जिनकी दुआएं अरसे से कबूल नहीं हो रही और जिन्हें हर तरफ से बंद दरवाजे दिखाई देते हैं। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ 10 मुहर्रम उल हराम यानी अशूरा के दिन के एक ख़ास आज़मूदा और बेहद रूहानी ताकत रखने वाले वजीफ़े के बारे में, जो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली ला सकता है। ये दिन सिर्फ इस्लामी तारीख़ का एक अहम दिन नहीं, बल्कि रहमतों, मग़फ़िरतों और दुआओं की कबूलियत का दिन भी है। ये वो दिन है जिस दिन रब्बे ताला अपने बंदों को ख़ास तौर पर मुखातिब करता है, इनके गुनाहों को माफ़ करता है, इनकी दुआओं को सुनता है और इनके दिलों की हालत को जानता है। इसीलिए अगर आप इस दिन अल्लाह के हजूर झुक जाएं, सच्ची नीयत के साथ इससे मदद मांगें, तो आपकी झोली कभी खाली नहीं जाएगी। आज का जो वजीफ़ा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो शदीद माली मुश्किलात का शिकार हैं, जिन पर कर्ज है, जिनके रिज्क में रुकावट है, या वो लोग जो अंदर से टूट चुके हैं, तन्हा महसूस करते हैं, या हर कोशिश के बावजूद कामयाबी उनसे दूर रहती है। ये वजीफ़ा है हस्बी अल्लाहु व नेमल वकील। सिर्फ ये एक जुमला, मगर यकीन कीजिए इस जुमले में इतनी ताकत है कि ये आपकी ज़िंदगी का रुख मोड़ सकता है। इसका मतलब है, मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है और वही बेहतरीन कारसाज है। यानी जब हर तरफ से रास्ते बंद हों, जब कोई इंसान, कोई ज़रिया आपकी मदद ना कर रहा हो, तब आप कह दें कि मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए, मेरे लिए मेरा अल्लाह काफ़ी है। ये वो अल्फाज हैं जो सिर्फ ज़बान से नहीं, दिल की गहराइयों से निकलने चाहिए। आज 10 मुहर्रम उल हराम को आप इस वजीफ़े को नमाज फ़जर के बाद या असर के बाद इत्मीनान और तन्हाई में बैठ कर करें। वज़ू करके किसी साफ जगह पर बैठ जाएं, दिल से अल्लाह की तरफ तवज्जो दें और आंखें बंद करके इस जुमले को 1000 बार पढ़ें। जल्दी ना करें, आराम से ठहर ठहर कर एक एक लफ्ज़ को महसूस करते हुए, अपने दिल की हालत को बयान करते हुए पढ़ें। जब आप ये वजीफ़ा पढ़ते जाएंगे तो आप महसूस करेंगे कि जैसे दिल से बोझ हट रहा है, आंखें भर रही हैं और एक अजीब सा सुकून अंदर उतर रहा है। हर 100 बार पढ़ने के बाद कुछ लम्हे के लिए खामोशी इख्तियार करें और अल्लाह से दिल में बात करें, वो बात जो किसी से नहीं कर सकते, वो दर्द जो लफ्ज़ों में नहीं डाल सकते, वो खामोशियाँ जो सिर्फ रब जानता है। बस इसी से कह दें, अगर रोना आ जाए तो रोकें मत, क्योंकि यही वो आंसू होते हैं जो दुआ को ताकत देते हैं। जब वजीफ़ा मुकम्मल हो जाए तो 3 मरतबा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहें और खामोशी से चंद लम्हे के लिए आंखें बंद करके सिर्फ इतना तसव्वुर करें कि अल्लाह आपको देख रहा है और मुस्कुरा रहा है। अगर मुमकिन हो तो इस वजीफ़े के बाद सदका ज़रूर करें, चाहे वो एक रोटी हो, पानी का गिलास हो, या किसी ज़रूरतमंद को एक छोटी सी मदद, क्योंकि सदका दुआ के असर को कई गुना बढ़ा देता है। और सबसे अहम बात, ये वजीफ़ा करने के बाद बार बार अल्लाह से जल्दी की बजाय बेहतरीन वक्त पर कबूलियत मांगे। अगर दिल में बेकरारी हो तो कहें, या अल्लाह मुझे तेरे फैसले पर भरोसा है और जो तू देगा वही बेहतरीन होगा। ये अल्फाज जब दिल से निकलेंगे तो फिर हालात जैसे भी हों, आपका दिल मुतमईन रहेगा। अशूरा के दिन ख़ास होता है, सिर्फ दुआ के लिए नहीं, बल्कि खुद को दोबारा बनाने, ईमान को ताज़ा करने और अल्लाह के करीब होने के लिए। इस दिन का वजीफ़ा सिर्फ एक रस्म ना बनाएं, बल्कि इससे दिल को जोड़ें, नीयत को साफ करें और वाकई अल्लाह को अपनी ज़िंदगी का कारसाज समझ लें। याद रखें कि ये वजीफ़ा फौरी मौजज़ा नहीं, लेकिन मुस्तकिल अमल, सब्र और यकीन के साथ किया जाए तो इसके असरात आपकी सोच से ज़्यादा होते हैं। बाज़ दफ़ा हमें लगता है कि कुछ भी नहीं बदला,
لیکن اندر سے وہ طاقت، وہ برداشت، وہ سکون ہمیں مل چکا ہوتا ہے جو ہم برسوں سے تلاش کر رہے تھے۔ اس لیے اگر آپ کو یہ عمل اچھا لگے، دل کو سکون دے، تو اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی کا اندھیرا دور ہو جائے۔ اور جاتے جاتے کمنٹ میں حسبی اللہ و نعم الوکیل لکھیں، کیونکہ یہ الفاظ نہ صرف زبان پر ہونے چاہیے بلکہ ہر وقت دل پر بھی نقش ہونے چاہیے۔ اللہ آپ کے دل کی ہر بے قراری کو سکون میں بدل دے، ہر رکاوٹ کو آسانی میں بدل دے، اور آپ کو دنیا و آخرت کی ہر بھلائی نصیب فرمائے۔ آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔